दिस इज साइबर रूम लैब और पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब ये है किसी ख़ास रियल ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करना, जैसे कार इज़ अ ऑब्जेक्ट, या हम कह सकते हैं कि एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब रियल ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब क्लास क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कुछ की एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ की कंसेप्ट्स हैं, जिसमें क्लास हैं, फिर पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, इनकैप्सुलेशन है। अब हम सबसे पहले देखेंगे क्लास। व्हाट इज क्लास? क्लास क्या होता है? तो कहते हैं क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ब्लूप्रिंट होती है ये। और किसी भी क्लास के अंदर जो है वो एट्रीब्यूट्स होते हैं और मेथड्स होते हैं। फ़र्ज करें मैं अगर आपसे कहता हूँ कि कार इज़ अ क्लास, इट मीन्स उसका ऑब्जेक्ट जो है वो कार 1 हो सकता है, कार 2, कार 3, कार 4, मतलब डिफरेंट कार्स के मॉडल्स हो सकते हैं। इसी तरह से अब उसमें एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं कि वो कार्स के डिफरेंट पैरामीटर्स या डिफरेंट अप्रोचेस, उनको हम कहेंगे कि ये उस कार के एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। अब हम देखते हैं क्लास। पाइथन के अंदर क्लास डिक्लेरेशन ये है कि कीवर्ड क्लास से स्टार्ट होगा और क्लास का नाम, फिर इसके अंदर दो चीज़ें आएंगी हमारे पास, एक मेथड और दूसरा जो है वो एट्रीब्यूट्स। मेथड्स सिंपली हम कह सकते हैं फंक्शंस, जो इससे पहले 2 लेक्चर्स में बना चुका हूँ, उनके ऊपर आप देखेंगे मेथड्स कैसे बनाए जाते हैं। मतलब मेथड्स हम सिंपली फंक्शंस को कहते हैं, और एट्रीब्यूट्स का मतलब ये है कि उसी मेथड्स के लिए जो पैरामीटर्स हम पास कर रहे हैं वो चीज़ें। अब ये क्लास का नाम क्या है? पर्सन्स, और इसके अंदर हमने एक मेथड डिक्लेयर किया। ये देखो, ये इसको कंस्ट्रक्टर्स भी कहते हैं। अब इसके अंदर हमने इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करनी है, ये टू अंडरस्कोर के साथ इनिशियलाइजेशन, इसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं। जब भी आप कोई क्लास कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना उसको कॉल करेगा। अब जहाँ पे देखें ये सेल्फ इसका कीवर्ड है, और इसके अंदर 2 पैरामीटर्स है। ये पैरामीटर्स 2 पास कर दिए हमने, नेम और एज, सेल्फ द नेम एंड सेल्फ द एज। तो मेरा पैरामीटर्स पास हो गए, और यहाँ पे डिफ हमने एक और मेथड ड्रॉ कर दिया। इस मेथड को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर मेथड, और इस मेथड को हम कहते हैं सिंपली मेथड। इस मेथड के अंदर क्या हो रहा है? ग्रीट, एक और फंक्शन का ये नाम है इसका, और इसके अंदर जो कुछ भी है वैल्यूज पास कर दी। अब हम उसके फंक्शंस को यहाँ पे इस मेथड की डेफिनेशन हो रही है, और यहाँ पे ये पर्सन उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया P1 के नाम से, और P1 डॉट ग्रीट मैसेज डिस्प्ले हो गई। अब हम अपने आप को कोड लैब पे शिफ्ट करते हैं। आप भी मेरे साथ कोड लैब आ जाए, फिर देखते हैं वहाँ पे कोड जनरेट करते हैं। सबसे पहले मैं क्लास क्रिएट करता हूँ, क्लास कार, और अब ये क्लास कार हो गया। हम यहाँ पे देखते हैं इस क्लास के अंदर मैं डिफ ये कंस्ट्रक्टर कहलाता है। मतलब ये है, ये इनिशियलाइज कर देगा आपके वैल्यूज़ को एडवांस में। देखें इसके अंदर मैंने क्लास का नेम रखा, मॉडल रखा और कलर रखा। 3 मेथड्स मैंने ले लिए, 3 पैरामीटर्स हो गए। ये नेम उठाएगा कार्स का, दूसरा जो है मॉडल्स उठाएगा, और तीसरा कलर उठाएगा। अब ये स्टार्ट हो गया, और स्टार्ट को हम सेल्फ वैल्यू पास करते हैं, सेल्फ, और फिर इस पैरामीटर के अंदर हम देख लेते हैं। अभी यहाँ पर हम करते हैं कार
एफ स्ट्रीम लगाते हैं, फाइल स्ट्रीम एफ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। कार नेम सेल्फ एसई सेल्फ डॉट नेम कार स्टार्टेड, ये स्टार्ट फंक्शन चली। और फिर दूसरी फंक्शन चलेगी स्टॉप के लिए, स्टॉप सेल्फ कार स्टॉप्ड एंड ड्राइविंग थीम। ये 3 मेथड्स हो गए यहाँ पे, 1 स्टार्ट के लिए, स्टॉप के लिए और फिर ड्राइव के लिए। 3 मेथड बन गए, ये हमारा क्लास की डिक्लेरेशन हो गई। अब हम नेक्स्ट फेज पे जाते हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर। सबसे पहले कार का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, car1 इक्वल टू कार। इसके लिए हमने 3 नेम पास करने। सबसे पहले नेम हम रखते हैं इसको सुजुकी, और फिर मॉडल इसको हम पेश करते हैं 2018, और फिर कलर हम इसको पेश करते हैं, पास करते हैं रेड। तो ये हमारा मेथड कॉल हो गया यहाँ पे। अब हम इसके बाद इसको जरा कॉल करते हैं, प्रिंट car1 डॉट नेम, ये मेन के तमाम मेथड्स को कॉल कर रहा हूँ। मैंने कार का नेम, मॉडल और कलर, फिर स्टार्ट, स्टॉप और ड्राइविंग, ये मेथड्स कॉल कर दी इनके। सुजुकी रेड, इसके अंदर स्टार्ट के अंदर कोई एरर आ रहा है, अगर हम इसको ट्राई कैच पर रखते तो हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, सम टाइम इसका इंडेंटेशन का इशू आ जाएगा। कार डॉट स्टार्ट हो गया, तो कार डॉट स्टॉप हो, car1 डॉट स्टॉप हो। स्टॉप मेथड को भी हम कॉल करेंगे। अब ज़रा हम देखते हैं, ये देखें इसका आउटपुट कुछ यूँ आएगा आपके पास। ये सुजुकी 2018 मॉडल, रेड कलर, और कार सुजुकी स्टार्टेड, फिर कार सुजुकी स्टॉप्ड, और कार सुजुकी इज ड्राइविंग। यानी मतलब ये, इसके अलावा जितने फंक्शंस इस कार से रिलेटेड होंगे सबको आप मैंने जैसे डिफ़ाइन किया था ऐसे आप भी डिफ़ाइन करके चलाएंगे। अब ये है कि इस दफ़ा अगर हम दूसरी कोई कार को अगर फ़र्ज करते हैं, मतलब तो उसके हिसाब से फिर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ यहाँ पे, car2, और ये इसके मॉडल्स हो गए। अब मैं car2 की सिर्फ BMW, इसका मैं car2 डॉट, इसके लिए मैं करता हूँ इसका ड्राइव मेथड को कॉल करते हैं, बाकी मेथड्स को हम कॉल नहीं करते हैं। तो अब देखें, इसने car2 का जस्ट ड्राइविंग मेथड को कार इज BMW ड्राइविंग, मतलब ये होगा कि इसने सेकंड ऑप्शन इसका दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरह से आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब इस पूरे अप्रोच के अंदर जितने भी, ये देखें, ये 3 एट्रीब्यूट्स थे, क्लास, मॉडल, कलर, और 3 मेथड्स थे, और ये कंस्ट्रक्टर मेथड था। यानी इन सब अप्रोचेस के अंदर जब हमने मिक्स करके देखें तो ये सब एक क्लास के अंदर इनकैप्सुलेट हो गए। यानी मतलब इस क्लास के अंदर इनकैप्सुलेट हो गई ये तमाम वैल्यूज, डेटा जो इस वक्त इस कार ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टोर है। अब इसी को हम कहते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स बाय यूज़र डिफाइन। यानी जिस तरह डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, इस तरह से ये वो डेटा स्ट्रक्चर है जो यूज़र ने डिफ़ाइन किया है। और इसी के साथ ये एक क्लास के डिक्लेरेशन, और फिर उसकी थोड़ी डेफिनेशन, फिर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ये 3 टॉपिक्स हम इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं।
तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हो, मेल भी कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह इसके ऊपर एक और लेक्चर भी मैं बहुत जल्द बना लूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।